कल तो इसमें चल ही नहीं रहा था। संविधान, ठीक है। कल क्या पढ़ा रहे थे? बजट। देखिए बजट जो है, आप बार बार बजट मत बोलिएगा, ठीक है। कल हम बताए थे कि संविधान में बजट नाम का चर्चा है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक नाम दे दिया गया है उसको आप बोलेंगे बार बार वार्षिक वित्तीय विवरणी, ठीक है। ठीक, कल बता रहे थे कि हमारे जो बजट की चर्चा होती है, ठीक है, उसका जो समय रहता है कि हम कब से कब बजट पेश कर रहे हैं, तो उसमें एक है कि आप फरवरी से पेश करते हैं अगले फरवरी तक, यही, ठीक है। आप पेश करते हैं यहीं से ना, 2023 से 2024 फरवरी तक करेंगे ना। आज तक पूरे 75 सालों में, 75 से 76 सालों में ये लोग जो संसद में बैठे हैं लोग, ये लोग सिर्फ आज तक बजट पेश करने का टाइम चेंज किए हैं, और जो पहले अलग अलग पेश होता था बजट, उसको किए हैं। ये बताइए इससे कुछ मज़ा आता है इनको? फरवरी से फरवरी 2023 से 24, इसको क्या दिखाने की ज़रूरत है उसमें? जब आप लोग सब कुछ चेंज कर ही दे रहे हैं, ठीक, सब कुछ आप चेंज कर दे रहे हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है कि फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक? थोड़ा सा सोचिए। जैसे हम ऐसा नहीं करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपना विचार लोग कुछ सोच समझ के देख के गए होंगे, ठीक है। तो देखिए 1951-52 में, क्योंकि 1951-52 के फर्स्ट में ही सबसे लास्ट में 51 में चुनाव हुआ, ठीक है। 52 में सरकार बन गई, तभी से जो है सब बातें चलने लगी, ठीक है। उससे पहले भी बजट पेश होता था, ठीक, लेकिन जब आप लोकसभा में बहुमत में आके आपके पास अधिकार हो गया कि आप बजट पेश करेंगे, ठीक है, तो जो टाइमिंग थी तब से ज़्यादा निर्धारित हो गया है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो जब 2023-24 के लिए था, तो आप इसको जो है 2023 का दिसंबर तक ही कर दिए होते, ठीक। फिर अगला जो बजट है इसको आप जनवरी से करिए चाहे फरवरी से करिए, 2024 में कर दीजिए। सिर्फ 2024 का करिए। देखिए फ़ायदा है कुछ नहीं, आप इससे भी 1 साल के लिए कर रहे हैं, इससे भी 1 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो माइंड डाइवर्ट होने का सिस्टम है, आप इधर उधर कर रहे हैं बस। जैसे आप उसको करिए, इसमें भी आप 1 ही साल दिखा रहे हैं। 2024 के जनवरी से 2024 दिसंबर तक आप 1 ही साल दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा दिखा देंगे, या कोई ऐसा ज़्यादा पैसा आ जाएगा या कोई कम पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है, एक करने से बेहतर ना कि इसमें लिखना है फरवरी 2023, अब हर जगह लिखना पड़ता है फरवरी 2023 से 2024। सर इसमें मतलब ये जो 2023 से 24 तक है, तो 1 साल का सर, लेकिन इसका जो मतलब पार्लियामेंट में लोग आंकड़ा देते हैं, कल परसों जो हुआ था, तो फरवरी मतलब फरवरी आया 2023 का, लेकिन उसको दे दिया अभी लोग, तो अभी 2 महीना बचा हुआ, तो उसको कुछ इधर उधर नहीं होगा? नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हैं फरवरी आया नहीं है, का बजट दे दिया, मतलब जो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं ना होगा बजट से लेकर। क्यों? जैसे देखिए ये जो बजट है, जैसे नहीं होता है फ्यूचर, एक फ्यूचर बता दीजिए। जैसे आप क्या कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में ये चीज़ ऐसे ऐसे करूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक, तो आप डिसाइड करते हैं पहले ना, पहले डिसाइड करते हैं ना
कि 3 घंटा पढ़ेंगे पहले सुबह उठ के 5 बजे उठ रहे हैं तो ठीक 5 बजे उठेंगे 5:30 बजे से मतलब अच्छे से फ्रेश होके 3 घंटे पढ़ेंगे तो 8:30 बज जाएगा ठीक। फिर नहाएंगे ब्रश वगैरह करेंगे उसके बाद फिर खाना खाएंगे ठीक है 10 बज गया ठीक है। देखिए जैसे कोई दिक्कत ना हो, आप यही पूछना चाह रहे हैं आगे समस्या ना हो। तो कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ करें चाहे इसको करें चाहे उसको करें आप फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं ना तो उसमें भी वो फ्यूचर मान के चला जाता है। आप अगर हो सकता है आगे इसको ना कर पाएँ तो उसका होगा थोड़ा कुछ। जैसे इसी बार जो बजट पेश हुआ 45 लाख करोड़ का ठीक 45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस 45 लाख करोड़ में ही जितना एक काम सौंपे हैं ये लोग इतना काम हो जाएगा। हो सकता है कि ये चला जाए 52 लाख करोड़ ठीक। कभी बचता नहीं है नहीं बचने वाला तो कोई बात ही नहीं होगी। बचने की बात नहीं तो एक्स्ट्रा लग जाता है हर वर्ष 3-4 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा जाता है ठीक है। तो ही आप इस चीज़ का फ्यूचर डिसाइड कर। जैसे आप मान लीजिए हम जब बजट पेश किए रहे होंगे अब हमारे यहाँ जो कोरोना आया था हम भले 24 जनवरी 25 जनवरी तक हम लोग केरला में पा गए थे ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो बजट पेश हो गया तो 1 फरवरी को पेश हो गया ना 2020 वाला 2020-21 के लिए बजट तो पेश हो गया। अब हमको ये पता था कि हम जो है इन जगहों से ये इतना इनकम हम ले लेंगे। जैसे हम इसमें बताए हैं कि हमको कहाँ से कितना पैसा मिलेगा हमको कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है। कल ये बता रहे थे हम ना कि बजट की जो बात होती है कि हमको यहाँ से इतना टैक्स मिलेगा रेलवे हमको इतना पैसा देगा हम अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इतना पैसा देंगे कंपनियाँ जो हैं जो कॉरपोरेशन वाली हैं हमको इतना पैसा देंगी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं हमको पैसा देंगी। तो हम पहले डिसाइड कर लिए उसको कि हमको ये इतना पैसा देंगे ठीक है। आ गया कोरोना काल ठीक कोरोना काल आ गया। अब हमने जो है 1 फरवरी 2020 को बजट पेश किया होगा 1 फरवरी 2021 के लिए पेश किए होंगे ना ठीक। अब बताइए कि इसी बीच में कितनी बड़ी कंपनियां बंद हो गई बड़ी कंपनियां बंद हो गई लोग घर पे आके बैठ गए कोई काम नहीं करता था। तो क्या ये कभी पूरा हो पाएगा? मान लीजिए 40 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ तो कभी पूरा हो पाएगा? क्यों? क्योंकि जिस रेलवे से हमें आशा थी कि हमें इतना पैसा मिलेगा ठीक जिस रेलवे से हमें ये आशा थी कि हमें 1 लाख करोड़ मान लीजिए कि हमको इस रेलवे से मिलेगा ठीक है। अब कोरोना काल में जब ये लग गया लॉकडाउन लग गया तो लगभग मार्च से जो है ट्रेनें बंद हो गई। जब ज़्यादा फैलने लगा ठीक हम लोग क्या कब 24 मार्च से लगा शुरू हुआ ना 24 मार्च से लगना शुरू हुआ ना 2020 में। आप बताइए कि चला कम से कम अक्टूबर नवंबर तक सितंबर अक्टूबर तक चला था ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी 3-4 महीने ट्रेनें नहीं चली। तो ये बताइए वो उतने दिन का जो रेवेन्यू रहा होगा रेल का वो तो हमको नहीं मिला है अब ठीक है। तो ऐसा नहीं कि घाटा सरकार को नहीं होता है ऐसा नहीं है। कुछ वही तो मंदी वगैरह का रीज़न क्या है यही सब ना होता है। आखिरकार जो हम लोगों का जो विकास दर थी जीडीपी माइनस में क्यों चली गई थी 24 जो हमारी जीडीपी थी विकास दर जो हमारी जो है 2020-21 वाले में माइनस में क्यों चली गई थी? सब बंद हो गया था। तो ऐसा नहीं कि बार बार फायदा ही होगा। हर एक चीज़ पे बैन लग गया था हर एक चीज़ देख रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। अब ये बताइए कि जिस पेट्रोल से हमारी भारत सरकार पेट्रोल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है ठीक उस पेट्रोल से जो पैसा हमें मिलता है भारत सरकार को वो पैसा नहीं मिला। कितने दिन तो गाड़ियाँ बंद थी सबकी ठीक। जिस डीजल को हम बेच के ट्रेनों को चलाते थे बाकी अन्य गाड़ियाँ जितने भी ट्रांसपोर्ट वगैरह के होते थे सभी चलते थे। अब डीजल जो बेच रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं अब वो डीजल जो जा रहा है उसका पैसा प्लस ट्रांसपोर्ट की जो कंपनियाँ हैं वो जो चल रही हैं उनका पैसा सबका रुक गया ना। उसके बाद हम जो किसी पे टैक्स निर्धारित किए थे कि आप इतना हर वर्ष पैसा कमाते कम से कम आप इतना टैक्स देंगे हमको उसे कम करना पड़ा। हम लोगों को छूट देने लगे
रियायतें देने लगे, सबसे पहले आप जो अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करिए, हमें वो दिक्कत हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जितना बजट पेश कर दिए हैं हम उस बजट को पा ही जाएं, बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, हम इस बात को कह रहे थे कि जब आप हर एक चीज़ परिवर्तन कर दे रहे हैं, पुरानी संसद को बदल के नई संसद कर दिया आपने, नई संसद हो गई आपकी ना, आप नई संसद में कार्रवाई भी चलने लगी, थोड़ा सा समय लगा होते हैं, इसको चेंज कर दिए होते आप। 2023-24 लिखने की जगह सिर्फ 2023 लिखा जाए कि नहीं, सिर्फ ये जो बजट है 2023 का है। आधे देखिए समझने में दिक्कत कहाँ होती है, लड़के अगर आपको कोई अच्छे से समझा दे तो समझ गए आप, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब 2023-24 लिखा है तो ये कहाँ से कहाँ तक का है। आधे कन्फ्यूजन में ये लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग आधे कन्फ्यूजन में यहाँ रहते हैं कि ये इसका है कि इसका है। ठीक, जैसे अब जो नहीं जानता है और उससे भी बजट आता था किसी को कुछ पता थोड़ा रहता है। जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वही देखते हैं कि कितना टैक्स घटा है, कितना बढ़ा है, किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया गया है, किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया गया है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग सिर्फ चौराहे पे सुरती रगड़ेंगे और जो है चाय चट्टी की दुकान रहेगी, वहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बतियाएंगे कि उनकी लड़की यहाँ गई, उनका लड़का यहाँ कर रहा है, ये पढ़ रहा है, उनका लड़का 4 साल से पढ़ रहा है, उनका लड़का 10 साल से पढ़ रहा है। ठीक है, यही सब बतियाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि जो बजट पेश हुआ है हमारे देश में, जो बजट पेश हुआ है उसका क्या होगा। इतने लाख करोड़ का बजट पेश हो गया, किस क्षेत्र में किसको क्या दिया गया, हमारे किसान को क्या दिया गया, हमारे किसान के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, उनसे इससे कोई मतलब नहीं। किधर कितना पैसा दिया गया, क्या होगा उस पैसे का, कितना खर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस चौराहे पे बैठ के ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, बस यही करना है। समझ में तो आएगा नहीं। तो जब आप अपने जानते हैं, समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद की नहीं, जवाबदेही जो होती है आप अपने देश के प्रति अपनी जवाबदेही तय नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? आपको ये लगता है कि सिर्फ मैं ही क्यों करूं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के प्रति, आप देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपना अधिकार जान नहीं पा रहे हैं। आप अपना अधिकार जान नहीं पा रहे हैं, आपको डर लगता है। आप अगर एक पुलिस वाले को भी देख रहे हैं तो आपको डर लगता है। हमें नहीं कहते कि उनसे नहीं डरना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बहुत बड़े तोप हैं, आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अरे गलत हैं भी तो क्या है, ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किए हैं। लड़ाई झगड़ा सब में होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि आप जाएगा कुछ भी कर देंगे। तो हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जो है हम नहीं तय कर पाते हैं, जो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होता है। नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि 1 रुपये जो इसमें 45 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ ना, अगर इन लोगों की सही बता रहे हैं कि अगर हमारे देश में कम से कम इस 45 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, कम से कम लोग 1000 लोग इस पर RTI डाल दें कि रक्षा मंत्रालय में इतना पैसा खर्चा हुआ है, हमको बताइए क्या कहें। इस वित्त मंत्रालय का ये पैसा यहाँ इतना खर्चा हुआ है रोड कंस्ट्रक्शन पे, हमें इतना ये बताइए कि कैसे हुआ है, क्या क्या किए हैं। आप विदेशों से इतना रक्षा का सामान मंगाए हैं, क्या क्या कहाँ दिए हैं, कैसे दिए हैं, हमको बताइए। 1000-2000 लोग कर देना RTI, देखिए सरकार में हिलने लगे तो कहें। हमारे यहाँ तो बस फुर्सत नहीं है कि एक दूसरे को लड़ लें, झगड़ लें, मार पीट कर लें। अभी देखें मोहम्मद सिराज विकेट में क्रिकेट हुआ है, मैंने देखते हैं क्रिकेट आप लोग नहीं देखते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है। आप देखते हैं, आप देखते हैं क्रिकेट, आप लोग नहीं देखते हैं। मोहम्मद सिराज जानते हैं, धर्म उनका अलग हो गया। ठीक, इस पे पूरा भारत जो है, मतलब पूरा भारत जो है एकदम फूले नहीं समा रहा है कि हम एशिया कप जीत गए हैं। विकेट कीपर जो विकेट लिया मोहम्मद सिराज बॉलर है ना, ठीक, ये बताइए आप तो उस दिन नहीं बोलोगे किस धर्म का है वो, उस दिन तो आपको जीत दिख रही होगी, बाकी किस दिन आपकी जीत नहीं दिखती आप लोगों को। उस दिन वो अलग देश का हो गया, वो अलग कहीं का हो गया, वो उस दिन तो नहीं दिखा आपको। ठीक है, और ये बताइए, अभी एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटी जो हैं वो जो है पाकिस्तान से जाके भेंट कर लें, पाकिस्तान के लोगों से जाके बात कर लें। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वहाँ के क्रिकेट से वालों से बात कर लें, पाकिस्तान वालों के लोग के साथ जाके बात कर लें। भारत सरकार जो है वो लोगों से जाके बात कर ले, वहाँ के मंत्री यहाँ पे आ जाएं,
सिर्फ हमारे सेना को ही मतलब हर जगह तकलीफ लेना है? हमारी सेना ये कैसी है? मतलब हर जगह जहाँ भी समस्या कोई हो तो हमारी सेना, मतलब सब कुछ करने के लिए तुम हो, सेलिब्रिटी के लिए अच्छे पैसे कमाने के लिए तुम हो, क्रिकेट खेलना है तो तुम लोग जा रहे हो, भारत सरकार को इंटरनेशनल लेवल बात करना तो तुम लोग जा रहे हो, गोली चलना है तो सैनिकों को कहाँ है भैया? इसका मतलब ये थोड़ा कि वो बॉर्डर पे खड़े हैं तो झेलने के लिए खड़े हैं। जब जानते हो कि हमारा उससे विरोध है तो कहाँ मैच खिला रहे हैं? तो कहेंगे इंटरनेशनल लेवल की बात है। अरे इंटरनेशनल लेवल की बात है तो जिस LOC को हम लोग इंटरनेशनल लेवल बात करते हैं, जिस POK को लेकर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, क्या वो इंटरनेशनल मामला नहीं है? सिर्फ आप लोग मुंह लड़ाका बात करने के लिए बात करते हैं क्या? ऐसा हमारे देश की जनता को नहीं समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है? तो जहाँ हमारे सरकार को फ़ायदा दिखता है, सरकार अपना काम करती है। एशिया कप आया है, ठीक, उसमें जो मेडल मिला होगा भारत का नाम हुआ, उस पर टैक्स मिलेगा, जो पैसा इनको लोगों का आएगा। इन लोगों को जो पैसा मिलेगा, जो लोग खिलाड़ी हैं, इनको भी इस पर टैक्स लेंगे, उनका फ़ायदा है, ठीक। हमारे सैनिकों से कितना पैसा मिल रहा है इनको? जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी ये विकट परिस्थिति है कि देश के जो जवान हैं, अपने सीने पे गोली खाने वाले लोग, उनको जो पैसा दिया था ना, हम लोग उसमें भी टैक्स लेते हैं। ये विडंबना देखिए, ठीक है, कि जो देश के जवान है गोली खाते हैं, वो जो उनके जो पैसे हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। वो रोड पे जाएंगे तो उनको टोल टैक्स देना होता है, ठीक। ऐसे समाजसेवी लोग समाजसेवी हो जाएंगे तो टोल टैक्स नहीं देंगे। अब महीना कमाते हैं जानते कितना? करोड़ों रुपए। इनकी तनख्वाह 70,000 है, महीना करोड़ों कमाते हैं, ठीक। तो जो बजट पेश होता है, हम ये सिर्फ ये कहेंगे, ये जो आप चेंज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो आप सिर्फ 2024 कर दीजिए, 2 ही महीने की बात है ना, बदल दीजिए, काम खत्म करिए, सिर्फ 1 साल का कर दीजिए। अपना विचार है, देखिए हमारा मत था, हम बता दिए कैसा कर देना चाहिए, ठीक है। अपने लोग बैठ रहे हैं संसद में, AC का हवा ले रहे हैं, जनता को पागल बना के रखे हैं। अरे मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाना ही चाहिए। और खाएं सुरती लोग, दारू पी के सोएं। दूसरे घर के बारे में इतना जानकारी नहीं, जितना आपने तो अपनी जानकारी था, और देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अरे ये फलाने का लिखा इतना साल से पढ़ा, सब कुछ ना बताया, यही लोग करते हैं। अब करेंगे क्या है लोग? अपने से देख ख्याल नहीं है, दूसरे का देखते हैं। आ जाएगा बजट, पूछ देंगे कि आज इस बार बजट में क्या पैसा, बजट में कुछ होता है क्या? ये क्या होता है? कहेंगे कि क्या कौन देश में कुछ नया लगा, ऐसा बोल रहे नहीं बोल देंगे कि जैसे मनोज तिवारी बोल देते कि मोदी जी महंगाई घटाएंगे, तो उसी तरह बोल देंगे मोदी जी कुछ नया चीज़ लाए हैं क्या, ऐसा बोल देंगे लोग। बोलना है तो कुछ भी बोलिए, ठीक। अनुच्छेद 113, ठीक, प्राकलन। इसमें क्या है, अब तो आपने बजट का भाषण दे दिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आ गई और बजट का भाषण दे दी कि हम जो है रक्षा मंत्रालय में ये चीज़ देंगे, हम जो है रोड में इतना ये चीज़ देंगे, हम जो है यहाँ से सीढ़ी बनाएंगे और वो शुक्र तक सीढ़ी जाएगी। बजट पेश कर दिए हैं, ठीक। और वो बनाए, कहेंगे जैसे कल वाली बात नहीं हुई थी, लोकसभा का जब चुनाव 2019 में था, हमें सोच के कभी कभी हंसी आती है कि हमारे देश के किसान भी अगर हेलीकॉप्टर से चलने लायक रहते तो वो हेमा मालिनी हमारे देश के किसानों की बेइज्जती करने आई थी ना, क्या करने आई थी? यानी आप ये बताना चाहती हैं, हमारे जो देश के किसान हैं, आप ये बताना चाहती हैं कि आप हेलीकॉप्टर से भी आके गेहूँ काट सकते हैं, हाँ, और आप लाए हैं इधर किसान बिल।
ठीक, 2019 के जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप ये बताना चाहती थी कि हमारे जो देश के किसान हैं, मथुरा में आई थी, मथुरा से शायद वो सांसद है, ठीक, हेमा मालिनी को जानते हैं ना आप लोग? हेमा मालिनी भी 2019 में सांसद हुई है ना, ठीक है। तो कभी कभी इन जैसे लोगों को देख के इतनी हंसी आती है कि कितने हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है। दोबारा हेमा मालिनी से मथुरा के लोग पूछे, सोचने वाली बात है, वो एक्टर क्या ही जानेंगे राजनीति। मथुरा के लोग कभी पूछे कभी मथुरा के लोग कि आप आज जिस दिन चुनाव था आप तो वो गेहूं काटने हेलीकॉप्टर से आए थे, उसके बाद कभी दिखी हैं? ये इतने बड़े बड़े उदाहरण देखने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि देश के जो नेता हैं किस तरह के फायदे उठा रहे हैं, तो आप मूर्ख नहीं तो हैं क्या? आपको मूर्ख ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अभी एक बार वीडियो वायरल हो रहा है एक टीचर का, उनका जो मैथ वाले टीचर है, ठीक, इस बोल दिया कि सरकार बिल्कुल निकम्मी है। जितने भी टीचर देखिए, उनको जब सपोर्ट हो जा रहा है, बड़े बच्चों का सपोर्ट है, अगर वो लोग सिर्फ यूट्यूब पे आके ये बोल दें कि हमको ऐसे ऐसे किया जा रहा है, देखिए सभी बच्चे रोड पर उतर जाएंगे, समझ रहे? ठीक, तो वो बोल दिया है कि पूरी सरकार जो है निकम्मी है। गगन सर बोले हैं, वो ये भी बोल दिए हैं, अभिनय सर भी, ठीक, ये भी बोल दिए हैं। तो आप लोगों को मतलब ये लोग बोल दिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे देश की जनता को इतना पता रहता कि हमारे जो सरकार बोली थी कि 2 करोड़ हम देंगे रोजगार, ठीक है, तो क्यों नहीं पूछे आप पूछते काहे नहीं हैं? जो वादे हम इस बजट वाले, हम तो इस बजट में बोले अपने हमको ये करना है, ठीक है। जैसे हम वो जब वित्त मंत्री वाली बात है तो वित्त मंत्री वहाँ पे आके बोलती हैं संसद में, ये लोग बाहर आके बोलते हैं, ठीक है, ये लोग बाहर आके बोलते हैं। जो संसद वाला काम होता है वो भी, जैसे थोड़ा कि वो संसद वाला जो काम हो पूरा ही हो जाएगा इनका, संसद से जो पैसे पारित होते हैं ऐसा थोड़ा कि पूरा ही हो जाएगा। पता नहीं कितने दिनों तक, अभी जो राफेल वाला मामला था 2006-07 का मामला था वो, ठीक है, 2006-07 में कांग्रेस उसको पास कराई थी, अब जाके पारित हुआ ना 2020 उसमें आया है ना, वो 14 साल अटका, 14-15 साल। तो ऐसा थोड़ा है कि जो संसद में बात होगी कि इतना रक्षा का सौदा हम मंगाएंगे तो आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है, थी और रहेगी भी। अगर इसी तरह रहे लोग तो गेहूँ काट आएंगे, हेलीकॉप्टर से काट के लोग चले जाएंगे और उसी के साथ उड़ा भी ले जाएंगे उसको, ठीक है। जिस हेलीकॉप्टर से गेहूँ काटने आई हैं उसी के साथ काटेंगे और फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा, उसी के साथ गेहूँ आपको उड़ जाएगा, बचेगा नहीं वो। उसी तरह ये भी है, बजट पेश करेंगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो आप बजट पेश किए हैं कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, अब उसके लिए पैसा चाहिए ना। अब डिसाइड होगा कि रक्षा मंत्रालय में हम चाहते हैं कि कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपए दे, जिसमें हम उनका वेतन, उनका पेंशन, उनका जो रक्षा से सौदा से संबंधित चीज़ें हैं हम इतने में लेंगे, ठीक है। यहीं पे होता है घोटाला, यहीं से शुरू हो जाता है। उनको लग रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जो बात है, जैसे क्या होता है, देखिए आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो निश्चित अच्छे बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो सबको नहीं दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिनसे ज़्यादा पैसे आता है, विदेश मंत्रालय, ठीक है। ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं ये देखिएगा बड़े करीबी लोगों को दिया जाता है। इस चीज़ को कभी ध्यान देकर, जैसे आप लोग उतना नहीं जानते हैं, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं ये सबको नहीं दिए जाते हैं। अब जैसे पर्यावरण मंत्रालय है, उसमें कितना पैसा आएगा? कौन सरकार चाहती है कि पर्यावरण आपका शुद्ध रहे? चाहती है कोई सरकार? भले सरकार कह दे कि इतना पेड़ लगाना है, 1 करोड़ पेड़ लगाना है, ठीक है, 5 करोड़ पेड़ लगाना है, ठीक है, कितना लगाते हैं पेड़ लोग और कितना बचता है सबको पता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं आप लोग देखेंगे, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक, ये लोग जो हैं इन लोगों के पास देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मंत्रालय है। ज़्यादातर पैसा देखिए लगभग 5 लाख करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय पाया है लगभग, ठीक है। सोचिए कि कितना पैसा जा रहा होगा। तो अब जो है इस प्राकलन वाले में क्या होता है, इसमें अब चर्चा होती है सदन में बैठ के, ठीक है। बताया जाता है कि हम रक्षा मंत्रालय के तहत चाहते हैं कि हमको 5 लाख करोड़ दिया जाए,
ठीक, गृह मंत्रालय के तहत हम चाहते हैं कि हमको 3 लाख करोड़ दिया जाए। ठीक है, हम कृषि पे चाहते हैं कि हमको 70,000 करोड़ दिया जाए। ठीक, ये चीज़ ये बातें बता दी जाएंगी। अब यहीं से शुरू हो जाएगा घोटाला। पहले ही जैसे आप क्या कि जो भी आपको पेश किया, जो भी बताया गया, जो सचिवालय में तैयार हुआ है, ठीक है, पिछला वो लोग देखेंगे। ठीक, जैसे हम लोग आपको बताए थे कि जब हमारा बजट 1 फरवरी को पेश होता है, उससे एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ठीक, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पुराना आपका देख लिया गया। ठीक, जो आर्थिक सर्वेक्षण है आपका वो पुराना आपका देख लिया गया। ठीक है, अब वो देखने के बाद आप जो नया बजट पेश करेंगे, नया बजट, आप उस पर कहेंगे कि आप हमको घोटाला कितना करना है। जैसे आपको क्या लगता है, जो बड़े बड़े उसमें बैठे हैं संसद में सचिव लोग, आपको क्या लगता है, हमको पता नहीं है कि वो उतने अमीर हैं, लेकिन पता नहीं वो कितने अमीर हैं। ठीक है, जो बैठे हैं ना वो इसी तरह पारित नहीं करा देते हैं लोग, इसी तरह कोई चीज़ पारित नहीं हो जाता है, उनकी भी कुछ ना कुछ उसमें रहती है। ठीक, आज तक कभी सुने आप लोग कि कोई इतना घोटाला हो गया, ये सचिवालय में बता दिया है कोई इतना पैसा आया? नहीं, सचिवालय को खैर पावर भी नहीं दी गई है, लेकिन सचिवालय को कोई अभी अधिकारी आके ऐसा कहा नहीं है जल्दी कितना पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी सरकार जो है इतने पैसे की मांग की है। ठीक है, तो जो पैसे की मांग ये लोग करते हैं, तो प्राक्कलन विधि में जो संसद में बैठी है इस पर बात होगी। ठीक है, इस पर बात होगी, इस पर मतदान नहीं होगा। जैसे आप कह दिए, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक, लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है, आप अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा ये है, जो लोग इसमें सरकार में हैं, बजट पेश किए हैं लोग, ठीक, आप ये लोग कह दिए कि हमको रक्षा मंत्रालय पर 4 लाख करोड़ चाहिए। ठीक, अगर इस पर मतदान होने लगे, ठीक है, अगर इस पर मतदान होने लगे तो भल पैसा मिला इनको, तो नहीं पाएंगे पैसे। ठीक है, क्योंकि ये इनके मन के अनुसार है, ये इनके मन के अनुसार ये कितना बताएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक रोड का कंस्ट्रक्शन आया कि जो है हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम भले ही एयरपोर्ट नहीं, हमारे पास कोई सरकारी जहाज़ नहीं है, एयर इंडिया हमने 20,000 करोड़ बेच ही दिया। ठीक है, 18,000 करोड़ बेचे थे। ठीक, हमने उसको बेच दिया, हमारे पास तो एयरपोर्ट है नहीं, लेकिन हम जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक, जेवर जानते हैं, नोएडा के पास है। ठीक है, नोएडा के पास जेवर है, वहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तो वहाँ पे कार्य शुरू है, मतलब बन रहा है वो। ठीक है, अब जो है इनके बजट में पेश हो गया है कि जेवर में हम सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जो है, अब एयरपोर्ट जब बनाएंगे तो उसमें ये बताएंगे, अब इस प्राक्कलन वाले में, ठीक है, कि हम जो है इस एयरपोर्ट को बनाने में कम से कम जो है 60,000 करोड़ रुपए खर्चे करेंगे। ठीक, कितना? 60,000 करोड़। ठीक, अब विपक्ष कह रहा है कि एक ये बताइए, कौन सी कंपनी को बुला रहे हैं? अडानी को बुला रहे हैं क्या, कि अंबानी को बुला रहे हैं? ठीक, तो कहेंगे हम इसमें से अडानी को बुला रहे हैं, तो वो कहेंगे कि हम GMR कंपनी है, हम 50,000 करोड़ बना देंगे। ठीक, जो विपक्ष के लोग हैं कह देंगे कि हम 50,000 करोड़ बना देंगे। ठीक है, चुन के तो हम भेजें लोकसभा में बीजेपी को, तो इनके पास पावर है 60,000 करोड़ वाले। ठीक है, तो बस सिर्फ इस पर बात होगी, ये लोग भले बोलते रह जाए। ठीक है, ये लोग भले बोलते रह जाए, लेकिन ये जो 60,000 करोड़ है, अगर प्राक्कलन में बात हो गई है, बात रख दी गई है, तो ये 60,000 करोड़ पारित होगा। अब यहीं से हो जाएगा शुरू घोटाला। इनको पता है कि ये जो है 50,000 करोड़ में बनेगा। ठीक, अब जो यहीं पे आता है CAG, जैसे आप लोग को ये अभी CAG की रिपोर्ट देखे ना, मथुरा जो है, मथुरा एक्सप्रेस वे, यार पता नहीं उसका क्या नाम था, अभी जो 18 करोड़ रुपये था, लेकिन उसको 250 करोड़ किया गया है। अरे उसका मथुरा एक्सप्रेस वे से कुछ नाम है, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेस उसका नाम है। ठीक, द्वारका एक्सप्रेस, वो जो द्वारका एक्सप्रेस है, ठीक है, अब तो वो संसद में जब प्राक्कलन की बात आई होगी, ठीक, प्राक्कलन की बात आई होगी, तो उसमें कहा गया होगा कि जो द्वारका एक्सप्रेस है, हम उसको 18 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर बनाएंगे। ठीक, जो प्राक्कलन है उसमें ये कहा गया होगा कि हम 18 करोड़ जो है प्रति किलोमीटर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बाद में
एक देखिए अनुच्छेद 100 जब 15 आएगा, ठीक है, अनुच्छेद 115 ठीक, जो पैसा आएगा, अब इसके लिए तो पैसा इतना पारित हुआ है, अब खर्चा कितना, सीएजी रिपोर्ट कितनी दी है, कितना घोटाला हुआ, कितना हो रहा देख रहे हैं, पर किलोमीटर इतना है, बताए इतना है, अब देख कितना कर रहे हैं। ठीक, अब जो है ये जो है इसकी बात फिर यहाँ आ जाएगी कि ये अतिरिक्त अनुदान में आ जाएगा हमको। अब 18 करोड़ था, अब जो है हमको इतना पैसा दीजिए, क्योंकि उतना में बन नहीं पा रहा है, अब इसकी महंगाई जो इसकी लागत बढ़ गई है और 400% लगभग बढ़ गई है। ठीक, समझा रहा है, इतना मतलब ये लोग करते हैं इस तरह। ठीक है, तो अब जो है प्राकलन में यही कहा जाएगा कि हम जो है इस पे इतना पैसा मांग रहे हैं, तो इनको अब जब घोटाला करना रहता है तो पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि इतना पैसा इसमें बताइए, इसके बाद जो है हम इसमें से इतना पैसा खर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं रिपोर्ट, हम बार बार कह रहे हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उनको पता रहता है कि हम जो है, जैसे आप बताइए आप कोई काम कर लिए, ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम ये सामान लिए, कहीं से कुछ खरीदे हैं, ठीक है, आपको पता है कि उस सामान की जो कीमत है इतना है, ठीक, आपको पता है ना। हो सकता है जैसे अभी टमाटर मगर था, अभी चल रहा है, मान लीजिए 30-40 रुपये किलो प्याज चल रही है, ठीक, हो सकता है कि आने वाले समय कुछ बढ़ जाए, ठीक, हो सकता है कुछ घट जाए, यही होगा ना, यदि कुछ बढ़ेगा चाहे कुछ घटेगा, यही होगा ना। तो इनको भी पता है प्राकलन वाले में कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जब करते हैं तो इनको पता है, जैसे आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी महंगाई कितनी होगी, कि आरबीआई बता देती है, आरबीआई जो है पहले से पता चलता है कि हमारे देश की जो है महंगाई कितनी % रहेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी। तो सचिवालय सब कुछ पहले डिसाइड कर लेता है कि जो हम अगले साल में हम जो वो एक्सप्रेस वे बनाए थे वो इतना किलोमीटर का है, उसमें खर्चा हुआ था इतना पैसा। ठीक है, अब हमको करना है घोटाला, ठीक है, अब हमको करना है घोटाला। अब हम क्या करेंगे कि उतना ही दूर का एक्सप्रेस वे या उससे कुछ और एक्स्ट्रा एक्सप्रेस वे, क्योंकि जिस कंपनी से हम बनवा रहे हैं, ठीक है, हमको हर वर्ष बजट पेश करना है ना, बजट तो हमको हर वर्ष पेश करना है। तो हम मान लीजिए कि इस वाले वर्ष में हम बजट पेश किया कि हमारा जो ये वाला एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड वाला, यहाँ से जो लखनऊ का बना है, इस वाले वर्ष हम कर दिए कि ये जो यहाँ से बनेगा 2023-24 वाले में, ठीक है, उदाहरण को तो बन गया है, 2023-24 में जो है हम पेश कर दिए हैं कि यहाँ से रोड वहाँ तक बनेगा, और हमको ये पता है कि इसका जो पैसा आया है लगभग 20 करोड़ रुपये पर किलोमीटर आया है। ठीक, 20 करोड़ रुपये पर किलोमीटर आया है। लेकिन आप प्राकलन में क्या करना है, हमको करना है, जैसे आप यहाँ तो भाषण दे दिए होंगे वो कि हम ये रोड बनाएंगे, अब उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो अब हम वो बताएंगे प्राकलन वाले में, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी कि ये जो है यहाँ से इतना पैसा निकाला जाएगा। जैसे हमारे भारत की संचित निधि में पैसा रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड जिसको संचित निधि कहा जाता है, उससे पैसा निकालने के लिए ये जो प्राकलन विधि की बात होती है कि हम जो इसमें से इतना पैसा निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इनको पता है कि 2022 में और 23 वाले में हमें जो है 20 करोड़ का बना था। ठीक, 2023-24 में हम जब पेश कर रहे हैं बजट, ठीक है, जब 2023-24 में बजट पेश कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम कर दिए 26 करोड़ पर किलोमीटर। ठीक, तो हम घोटाला कर लिए कि नहीं, क्योंकि ये प्राकलन वाला है। ठीक, इसमें अगर बात रख दी गई कि इस रोड को बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए खर्चे होंगे पर किलोमीटर पे, तो 26 करोड़ खर्चा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे ये प्राकलन है, इसमें बात आई, यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो है यहाँ पे आप भाषण दे रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, कल ही बताए थे कि हम ये काम करेंगे, इसमें फिर आके करेंगे कितना। जैसे आप लोग को जब कभी भी आप लोग मोबाइल वगैरह फ़ोन आप लोगों को लेना रहता है,
तो घर में आप लोग शुरू कर देते हैं, मोबाइल सही नहीं चल रही है, हैंग कर रहा है, सही से ये काम नहीं कर रहा है, इसका कवर फट गया है, मम्मी मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, चार्जिंग सही नहीं काम कर रहा है, ये बनवा रहे थे ये ख़राब हो जा रहा है। आप भाषण दे रहे हैं, आप अपना भाषण दे रहे हैं कि जो है हमको फिर कहेंगे मम्मी ये फ़ोन को बेच देते हैं या फ़ोन आप ले लीजिए, हमको नया फ़ोन दिलवा, ऐसा कहेंगे आप लोग। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर भाषण दे रहे हैं। ठीक, अब भाषण दे लिया, वो अनुच्छेद 112, आप क्या करेंगे, आप बताना शुरू करेंगे मम्मी ये एक फ़ोन है 12,000 का मिलता है, उसमें जैसा आप बताएं, देखिए आप बताने का स्टाइल देखिए, आप कहेंगे मम्मी 12,000 में फ़ोन मिलता है, चाहे पापा से। अक्सर लड़के जो मम्मी से ही बोल देते हैं, मम्मी ये काम करिए कि एक फ़ोन जो है 12,000 का मिल रहा है, उसमें 2,000 आप और दे देती तो इतना का मिल जाता, ये वाला फ़ोन। बताए कितने का रहे हैं आप, 12,000। अब कह क्या रहे हैं कि 2,000 और लग जाता तो थोड़ा सा और अच्छा वाला फ़ोन मिल जाता। ठीक है, सोच रहे हैं ना। आप देखिए, अब प्राकलन की बात हो गई, भाषण तो पढ़े दे दिए, मोबाइल ख़राब है, चल नहीं रहा है सही, हैंग कर रहा है, हमको नई मोबाइल लेना होगा, सही से बात नहीं हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, आप भाषण दे चुके, प्राकलन में जो पैसे रखने की बात हो रही है। ठीक है, आप मम्मी के सामने बात आ गई। ठीक है, तो अब इस प्राकलन में जो विपक्ष के लोग होते हैं वो कटेगा नहीं। तो बात जैसे मम्मी के सामने बात चली गई है तो आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, हो सकता है जिसके पास पैसा ना हो वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारे भारत सरकार की जो बात है वहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि इनके मम्मी के पास भी पैसा है। आप आज उनको मत लीजिएगा कि उनको देख के कर रहे हैं क्योंकि कल आप इधर ले रहे थे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इनके पास पैसा है, ठीक है, ये पारित ये जो है अपने मम्मी से कह देंगे। ठीक है, आप मम्मी कहेंगी पैसा तो ना है, पैसा कुछ कम है, कुछ दिन रुका, ऐसे नहीं बोलते हैं लोग, थोड़ा सा और समय इससे कि पैसा इसमें नहीं, इधर यहाँ खर्चा हो रहा है, यहाँ खर्चा हो रहा है। तो हम बताएं ना कि ये कहेंगे कि 60,000 करोड़ में बना रहे हैं, तो तुरंत कहेंगे नहीं GMR कंपनी में 50,000 करोड़ में हो जाएगा। तो आपका कोई भाई है घर में कि मम्मी झूठ बोल रहा है, भैया ये झूठ बोल रहा है, ये चाहता है कि पैसा हम कहीं खर्चा और करें। ठीक है, मोबाइल तो ये लेंगे 12,000 वाली ही। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं, मोबाइल तो हम लेंगे 12,000 वाली ही है। ठीक है, विपक्ष भैया विपक्ष का हो गया, अपने पक्ष में रख लीजिए। ठीक है, मोबाइल तो ये लेगा 12,000 वाली ही, मम्मी 2,000 रुपया कहीं और खर्चा करना चाह रहा है। ठीक है, समझ रहा है, एकदम देखिए एकदम वही सेम पोजीशन और कुछ भी नहीं है, जैसे वहाँ पे इसे यहाँ पे भी है। आप क्या करेंगे, मम्मी कहेंगे आप देखिए क्या है कि बाबू पैसा नहीं है, पैसा थोड़ा कम है, कुछ दिन रुक जाओ। ठीक है, आप ये दिमाग लगाएंगे, आप अपने पे अड़े हैं, मम्मी 12,000 का फ़ोन है लेकिन 2,000 3,000 और दे देती तो हो जाता, आप अपने पे अड़े हैं। इसी तरह भारत सरकार है, भले विपक्ष बोलती रहता है कि जो आप रोड बना रहे हैं वो 60,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ में ही बनेगा, लेकिन अगर प्राकलन में वो रख दिए तो फिर कटेगा नहीं, वो वही पारित होगा। ठीक है, समझे, ये है प्राकलन, ये है भारत सरकार के पैसे मांगने का तरीका। अब जब आप 14,000 का फ़ोन आपके पास आ गया, 12,000 का फ़ोन लिए, 500 रुपये में कवर उसका इस पर लगे, बचा 1500 खर्चा कर दिए अपने दोस्तों पे, चलो पार्टी ले लो। ठीक है, अब यही जो 1500 बचा है, अब यही जो 10,000 करोड़ बचा है, ये चला जाएगा इनके पॉकेट में। ठीक, ये है प्राकलन, कटेगा नहीं, कटना नहीं है उसको, वो कटेगा नहीं, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, समझे, प्राकलन समझाया। बजट के बाद, बजट में सिर्फ भाषण है। ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है और उसके लिए पैसा कहाँ चाहिए, तो अनुच्छेद 113 में उस पर सिर्फ बहस होगी, उस पर बात होगी कि हमें ये रखना है, उस पर कोई कटौती नहीं है। ठीक है, इतना विस्तार में न समझ में आया तो फिर कैसे समझ में आएगा, हमको ही नहीं समझ आता है। समझ में आया, ये प्राकलन ये देखिए। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि अब हमारे नेता कैसे कर रहे हैं भ्रष्टाचार, देख रहे हैं, यही सब सिस्टम है। थोड़ा सा जब और मेंस वाला जब आ जाएगा, जब मेंस वाला पढ़ लेंगे तो और खोपड़ी खुल जाएगी। मेंस वाले में तो बहुत ज़्यादा कटौती प्रस्ताव, ये प्रस्ताव वो प्रस्ताव, इतना बताया जाता है उसमें। ठीक है, आप सुनते सुनते पागल हो जाएंगे मेंस वाले में कि ये प्रस्ताव ऐसे है। अच्छा, काटने का भी प्रस्ताव है, इतना सुनेंगे आप मेंस वाले में। हाँ, इतना मतलब जैसे आपको लगेगा इतना हार्ड है।
पढ़ना बाबू इतना आसान नहीं है आप लोग जितना सोचते हैं, इसको हल्के में। क्या किस चीज़ को? कहाँ पे? अच्छा नहीं वो आप देखिए कोई कुछ भी बोले हमसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब उनका लड़का पढ़े या ना पढ़े, किसी का भी लड़का कोई पढ़े ना पढ़े उससे क्या मतलब, ठीक है। आप हर एक में आप देखिए लोग माने या ना माने, किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी हो, अब अपने लड़के को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी फैमिली का होता है, ठीक। सबसे बड़ा हाथ अगर उसका लड़का बिगड़ रहा है तो सबसे बड़ा हाथ है कि उसका फैमिली है उसको जो बिगाड़ रही है। कैसे जो है आपका बेटा बाहर निकल जा रहा है आपसे बिना पूछे, और घर आ रहा है तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उससे, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती है कि आपका जो लड़का बिगड़ रहा है वो सबसे बड़ी गलती आपकी वजह से है, ठीक है। कोई भी बाहर जो कैसे बिगड़ जाएगा वो, इतनी हिम्मत हो जाएगी बाहर बिगड़ जाएंगे आप। अभी आपको बात अभी आप देखिए आप लड़कियों पे इतना सिकंजा क्यों कैसा लगा दादा? अभी लड़की, ठीक है, अभी कुछ नहीं, लड़की सिर्फ अपने घर के नीचे से छत पे चली जाए, ठीक है, और छत पे कुछ देरी तक रह जाए तो पूरा घर में हल्ला मचा के तुम छत पे क्या कर रही हो? और बेचारी अगर रेलिंग में कपड़ा भी फैलाने चली गई और कुछ देरी तक रह गई ना तो कर क्या रही थी तुम छत पे? कपड़ा फैलाने की तो कर क्या रही थी? यहाँ तक जांच हो जाती है, ठीक है। और लड़का दिन रात उसी छत पे रहेगा, इस छत से उस छत पे देखता रहेगा, इस छत कब निकलेगी कब निकलेगी कब निकलेगी, ठीक है। हम कपड़ा पहनने जाएंगे, हम देखने जा रहे हैं, वो कपड़ा पहन जा रही है। देखिए आप खुद को ले रहे हैं, खुद को ले रहे हैं, देख रहे हैं। अभी आप बोले कि लड़की जाके कपड़ा फैलाने, हाँ कुछ देर रह रही है, हाँ। तो घर वाले मुझे क्या कर रहे थे? सही बात है, ये ऐसा होता है। हम जा रहे हैं, हम ही तो छत पे कपड़े पहन जा रहे हैं, हाँ। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि तुम घर वाले छत पे देख रहे हो, वो नहीं देख रही हो। देखिए हम क्या बोलेंगे, सब गया ना, वो है कुछ तो है, कुछ है, जो सच्चाई रहती है आई जाती है सामने। जाइए छत पे फैलाने कपड़ा, ठीक है, जाइए फैलाने। नहीं हम इसलिए बता रहे हैं, हम देख रहे हैं हम पे ला दे रहे हैं। तो सर आप खुद ही अभी 2 सेकंड 3 सेकंड पहले बोले सच्चाई बात थी, अभी आप खुद ही बोल रहे हैं। आप बने आप लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ बात होगी तभी तो ले रहे हैं आप लोग। आपकी छत पे क्या है? हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, बात हम उसकी कर रहे हैं कि जो हम लोग बिगाड़ने वाला बात है, हम लोग लड़कियों को इतना रोक के रखते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। हम लोग लड़कियों को बहुत रोक के रखते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं, एक कल मैं देख रहा था एक वीडियो कि पहले जो लड़कियों को क्यों घर में अंदर रखा जाता था, जब लड़की बाहर निकली तब पता चला कि लड़कियों को अंदर क्यों रखा जाता था, ठीक है। मतलब उसके कहने का तरीका और था कि समाज की जो स्त्रियाँ जो हैं, जो स्त्री हैं पहले घर में क्यों रखी जाती थी, समझा रहा है? स्त्री जो है पहले घर में क्यों रखी जाती थी, ये जब स्त्री बाहर निकली तब पता चला है कि उनको घर में क्यों रखा जाता था, ठीक है। ये तब पता चला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सोच नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। सर सोच समझ क्या है सर, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि सर मतलब हर लड़की बाहर निकल सकती है। हम हर लोग की बात, यह कब जाता है जब कोई उसके साथ घटना हो जाती है या फिर मतलब भरोसा टूट जाता है। देखिए भरोसा किसी से किसी का टूटता नहीं है सर, ऐसा कुछ कारण, ठीक है, किसी से किसी का भरोसा नहीं टूटता है। आप जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं, जिस वजह से भरोसा टूटने की बात कर रहे हैं, अगर आपको इतनी ही ज़रूरत है तो आप घर पे बोल दीजिए ना। किसी को पता चलिए जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं, देखिए दोनों कोई ये कही जाती है, कोई कही बात है, ठीक है। तो जिस भरोसे की बात कर रहे हैं, भरोसे कोई भरोसा नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी देखिए हम इसलिए बोले कि देखिए
उस लड़की को बिगाड़ने में फैमिली का सबसे बड़ा हाथ है। आप लड़की को इतना दबा के रख रहे हैं, उसको कोई वरीयता नहीं दे रहे हैं। आप लड़की को इतनी वरीयता दे रहे हैं कि वो 12 बजे रात को पी के आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि वो मतलब उसका कोई गलती नहीं है। अरे पी के आ रहा है ना, तो मार के भगा दीजिए पीट के उसको, और नहीं तो एक आध ठो लोहा गरमा के रखिए, गर्म करके, ठीक है। उसके बाहर निकाल दीजिए घर से। आपको क्या लग रहा है? नहीं रखिए कच्चा बांस, बारी उसी बांस से कि सही हो जाए। अरे ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है ना, तो अच्छे दिशा में जाइए, कहाँ बेवकूफ़ियत वाला काम करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, ठीक। विनियोग विधेयक में ये है कि प्राकलन में आप जिस पैसे की बात कर रहे थे, ठीक है, इस प्राकलन पे भले मतदान नहीं हुआ है, ठीक। इस प्राकलन में भले मतदान नहीं हुआ कि हम जो इतना पैसा खर्चा करना चाह रहे हैं, तो इस पर जो विपक्ष है नहीं बोल पाएगा कि आपको इतना पैसा खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो इस विनियोग विधेयक से आप जो है, जैसे अब ये विधेयक हो गया, समझा ना, विधेयक हो गया ना। अब विधेयक जब बनता तो कैसे बनता था? सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता था कि इस पे इतना देता, प्राकलन में हो गया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, प्राकलन में ड्राफ्ट तैयार होगा कि नहीं, इतना पैसा कहाँ खर्चा होगा, यहाँ पे इतना पैसा, यहाँ पे इतना पैसा, यहाँ पे रक्षा मंत्रालय पे इतना, चोरी में इतना, घोटाला में इतना, लूटना इतना, खसोटना इतना, यहाँ पैसा इतना देंगे, ये सब हो जाएगा पहले ही, ठीक। वो प्राकलन में हो गया, ठीक। अब वो विधेयक जो है तैयार हो गया, ठीक। अब पेश होगा, अब विनियोग विधेयक पेश होगा, ठीक है। बिना विनियोग विधेयक पास कराए आप संचित निधि से 1 रुपये भी पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जैसे विनियोग विधेयक का नाम दिया गया है, ठीक, ये आपको संसद से पारित कराना होता है, ठीक। जैसे आप पहले तो भाषण दे दिए, प्राकलन में ये बता दिए कि इतना पैसा हमको यहाँ के लिए चाहिए, तो आप उतना जो पैसा बता रहे हैं वो तो उस पर मतदान नहीं हुआ है, उस पर ये नहीं हुआ है कि आप जो है 60 से 50 कर लीजिए, ये नहीं होगा। अब इसी 60 को पारित कराने के लिए, इसी 60 को पारित, जैसे अब हम बताएं जो विपक्ष कह रहा है कि कम करिए, जो GMR कंपनी 50,000 में बना देगी, ठीक है, वो तो कम नहीं होगा। प्राकलन में वो बात अपना रख दिए हैं। आपका फ़ोन जो है मम्मी से बोल रहे हैं, वो कम नहीं होगा, वक्त लगेगा थोड़ा। जैसे आप इस यहाँ से उठ के बात यहाँ आएगी, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, पूरा बात तैयार हो गई, पेपर पर लिख के आ गया कि इतना पैसा यहाँ खर्चा करना है। अब इसको कराना है आपको विनियोग विधेयक से पारित, ठीक। वो कटेगा नहीं, उसको पारित कराना है, ठीक है। जब ये पारित होगा तो 1/2 बहुमत से पारित होगा। अच्छा, साधारण बहुमत से क्यों पारित होगा? हम देखिए, हम आपको हर एक टॉपिक समझाते हैं, इसलिए चलते हैं। क्या जरूरत है हमको बताने की? हम आपसे इतना ही पता है कि नहीं निकल जाते कि 1/2 बहुमत से पारित करा देंगे? क्या जरूरत है कि बताने की क्यों पारित कराएंगे 1/2 बहुमत से? बताइए, क्या पूछने की जरूरत है? इसलिए कि आपको जिस तरह हम पढ़े हैं, हमको समझ में आ गया है, आपको भी समझ में आ जाए। अच्छा ये बताइए, ये जो प्राकलन है, ठीक है, इसमें तो विपक्ष कुछ नहीं कर पाया है, ठीक, विपक्ष नहीं कर पाएगा। ये बताइए कि जब इसमें भी 2/3 बहुमत मांग देगा तो कैसे पारित होगा? यानी विपक्ष हावी हो गया। अगर 2/3 बहुमत में कराएंगे तो विपक्ष हावी हो जाएगा कि नहीं? यानी जो सैलरी हम रक्षा मंत्रालय से यहाँ बताए हैं कि हम जो है 5 लाख करोड़ रक्षा मंत्रालय को देना चाहते हैं, और उसमें हमारा इतना 1000 करोड़ जो है पेंशन जाएगा, इतना 1000 करोड़ जो है वेतन जाएगा, हम जो है देना चाहते हैं। अब जो है अगर यहाँ पे 2/3 बहुमत हो जाएगा तो फिर हम कैसे पारित कराएंगे? यानी जो जिस प्राकलन में हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे थे, यानी विपक्ष का कोई औचित्य नहीं था, हम ला के यहाँ पे खड़ा कर दिए उसको, ठीक है। यही है आपका, यही समझना है। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, हर बार रोज कहूँगा, हर बार कहूँगा, आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। अगर यहाँ जाना है तो इस तरह खोपड़िया खोल के बैठिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि अनुच्छेद 113 क्या है, अनुच्छेद 114 क्या है। अनुच्छेद 114 में पारित हो रहा है विधेयक साधारण बहुमत से, तो क्या हम विशेष बहुमत से या 2/3 बहुमत से पारित करा सकते हैं कि नहीं? अब आपकी समझदारी चाहिए। हो सकता है वो इंटरव्यू में पूछ दे, बजट पेश हुआ ही है, ठीक है, बजट के समय वो इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, पूछ देगा आपसे, पुराना पूछ देगा, ठीक है। जैसे बजट आने वाला है, आपसे पूछ देगा,
ठीक। तो ये आप अपना दिमाग लगा के बैठिए, वो पूछ देगा कि ये बताइए क्या विनियोग विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित नहीं कराना चाहिए, जबकि वो आपके देश के पूरे संपत्ति की बात है जिसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो आप तो सोचेंगे हाँ ये तो बड़ा सही कह रहा है, आप दिमाग आपका करेगा, क्योंकि तो पूरे देश की संपत्ति की बात हो रही है ना। अगर उसमें विपक्ष रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब सारा पैसा घोटाला कर जाएंगे, ठीक है, घोटाला कर जाएंगे। तो आपको तो ये लगेगा कि भारत सही कर रहा है, सही कर रहा है। आप बिल्कुल नहीं समझ पाए कि जिस प्राकलन में ये कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय इतना पैसा मांगा है, उसमें वेतन इतना देना है, उसमें पेंशन इतना देना है, उसमें रक्षा सौदा इतना मंगाना है, अगर हम 2/3 बहुमत से कह देंगे तो फिर कैसे कर पाएगा वो। यानी जितने भी रेलवे के कर्मचारी होंगे उनको जो हम वेतन दे रहे हैं, अगर इसमें कम करने लग जाएंगे और विपक्ष हावी हो जाएगा तो फिर हम कैसे देंगे। आपको सिर्फ देखिए इसी यही समझदारी है ना। और क्या, जो विदेश से पढ़ के कुछ दूसरा सीख के आए हैं क्या, वो कुछ दूसरा सीख के नहीं आए हैं। बस आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। आप हम भी आपको पढ़ाते थे, हमको क्या मालूम थोड़ा रहता है, हम भी कनेक्ट करके बताते हैं, तुरंत पढ़ाते हैं, समझते रहिए ये तो यहाँ से हो जाएगा, बस बता दीजिए। तो जिस दिन आप भी पढ़े, हम सही बता रहे हैं कि हम इतना कनेक्ट करके नहीं पढ़े हैं, इतना कनेक्ट करके नहीं पढ़े हैं। सिर्फ हाँ हमको याद है, हम पढ़े हैं बस कि यहाँ पे ऐसे है। बाकी हम जब आपको पढ़ाते हैं तो भाई आपको पढ़ाना है, तो आपको समझाना है हमें कि देखिए ये इस तरह होगा, सही बता रहे हैं। आप बिल्कुल आप दृष्टि में पढ़ना होगा ना, जाके दृष्टि में पढ़ लीजिएगा। अगर ये समझा देंगे कि इस तरह ऐसे होगा तो कह दीजिएगा, और नहीं विश्वास है तो एक आध लेक्चर हमसे ले लीजिए दृष्टि का, और देख लीजिए कि कैसे समझा रहे हैं, ठीक है। पढ़ना तो अपने से ही पड़ेगा, ठीक। अरे थोड़ा सा वक्त लगेगा, देखिए इसी तरह विस्तार से पढ़ाऊंगा ना, देखिएगा यही भीड़ होगी इसी बनारस में, इस तरह समझा के। क्योंकि जिस विस्तार से हम समझाते हैं, जिस विस्तार से हम समझाते हैं, आपको ना लगभग 70 दिन क्लास हो गया ना, अभी देख रहे हैं जहाँ अटका है, इस विस्तार से समझाने की वजह से 70 दिन में यहाँ पे 70 दिन में पूरी पॉलिटी का प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, पूरा खत्म। लेकिन हम एक एक चीज़ को काहे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप नहीं पूछते हैं। मैं जानता हूँ कि आप नहीं पूछ पाएंगे, इसलिए मैं पूछता हूँ देखिए ये क्यों कैसे हो रहा है। ये इसलिए आपको तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको जानकारी होगी, मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सिर्फ आप ही को थोड़ा बता रहा हूँ, मैं भी तो सीख रहा हूँ ना उसमें कैसे कनेक्ट किया जाए। कोई चीज़ आप अपने दूसरे को समझा रहे हैं तो आप एकदम अच्छे से समझ गए, सभी दूसरे को समझाना है, ठीक है। अब हर एक चीज़ है, आप समझते चलिए, ठीक। अब ये जो विनियोग विधेयक है, ठीक, बिना इसके पारित कराए आप जो है पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो साधारण बहुमत से सरकार बनती ही है, साधारण बहुमत जानते ही आप लोग हैं, 50% प्लस 1 उस पर होता है। आप विनियोग विधेयक से पारित कर लेंगे, बजट पास हो गया, ठीक है। अब आपका बजट कैसे पास होगा, जो मोबाइल ले रहे थे आपका बजट कैसे पास होगा, ठीक है। तो विनियोग विधेयक आप धीरे धीरे आप बात चलती रहेगी, तो किसी दिन भाई से कहेंगे भाई बोल ना घर में, ठीक है, वो तो पारित है। बोलने के बाद नहीं ये तो यहाँ भी विपक्ष को कहाँ बोल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन वो पारित हो जाता है वहाँ से भी। देखिए जैसे आप किसी दिन उसका काम ही ऑब्जेक्शन करना, ठीक है। विपक्ष देखिए हम आपसे एक दिन और कह रहे थे कि विपक्ष जो अगर सत्ता में सरकार है और आप अगर उसके विपक्ष में नहीं हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं एक दिन और बोल रहा था इस बात को, क्योंकि अगर वो सही, अच्छा ये बताइए आप उस सरकार को भेजे कहाँ हैं वहाँ पे चुन के, आप उस सरकार को कहाँ भेजे हैं, आपके लिए काम करें ना, ठीक है। तो वो आपके लिए सड़क बना दे रहा है, तो बहुत बड़ा काम कर दे रहा है। आप उसको वहाँ भेजे इसीलिए है कि वो आपके लिए सड़क बनाया है, क्योंकि आप सभी लोग मिल के, किसी के मति कुछ होगी, किसी के मति कुछ होगी, कोई कहेगा। अब जैसे ये रोड है, जितना ये रोड टूट रहा है, ये वाला रोड टूट रहा है, अभी जैसे सभी लोगों के जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात होती है और कहा जाता है कि काम करिए लोग, आप अपने मन से अपना अपना घर तोड़ लीजिए। जिससे पहले पंचायत होती थी कि पंचायत के हिसाब से काम हो जाता था, हो जाता क्या आज हो जाता, आज हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो आप जिसे चुन के वहाँ भेजे हैं तो आपके लिए जो काम कर रहा तो करेगा ही ना, ठीक है। तो आप उनको वहाँ चुन के भेजे तो आपके लिए नियम बनाएंगे ही। अब वहाँ पे टूट रहा है तो आप अलग से तो कर नहीं पाएंगे, तो उनके कम से कम उनकी क्या बातों पे चले, ठीक है। तो विनियोग विधेयक समझाया, इसमें कुछ भी नहीं है। विनियोग विधेयक सिर्फ है कि साधारण बहुमत से पारित होगा, ठीक। बिना इसके पारित हुए आप जो है संचित निधि से 1 रुपये भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे,
ठीक, आपको जितना जहाँ पैसा खर्चा करना है सब कुछ खर्चा होगा, ठीक है, लेकिन बिना इसके पारित हुए आप नहीं करा पाएंगे। ठीक, समझ में? अब अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। ठीक, अतिरिक्त अनुदान में ये होता है, देखिए यही सबसे बड़ी और समस्या हो जाती है। 2014 में सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी की, ठीक, क्या 2014 में जो बजट पेश हुआ होगा, अंतरिम बजट, ठीक, अच्छा, अंतरिम बजट पेश कब होता है? ठीक, अंतरिम बजट पेश हुआ, ठीक है, इसमें ये बजट पेश हुआ कि हम चाह रहे हैं, ठीक, मान लीजिए ये जो अभी गंगा नदी जो है, ठीक है, अब जैसे ये वाला अभी गंगा नदी को छोड़िए, यहाँ पे बन रहा है वो ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं वर्नापुल नहीं, अरे जो कैंट के पास से बन रहा है लिफ्टिंग वाला रोपवे जो बन रहा है, ठीक, अब अंतरिम बजट में, ठीक है, अंतरिम बजट में ये हुआ कि हम जो है इसके लिए इतना पैसा पास कर रहे हैं, ये जो है हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा, ठीक, 2014 में मान लीजिए उसको पारित हुआ, अभी मान लीजिए चल रहा है, ठीक, अभी नहीं मान लीजिए 2024 आने वाला है, बीजेपी गवर्नमेंट बनवा रही है, ठीक, मान के चलिए कि 2024 में सरकार इनकी गिर गई, ठीक, गिर जाएगी, होगा क्या, कांग्रेस आ गई। यहीं पे इन सबों की सबसे बड़ी गलती है, यही ये सब काम करते हैं नेता हमारे। जितने भी काम अटल बिहारी वाजपेयी के थे, 1999 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जितने भी निर्माण कराए थे, जितने भी निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ था, सभी रोडों को रोक के 2004 से 2014 तक उनके सभी कामों को रोक के, जो ज़्यादा मतलब आवश्यक नहीं था, उन सभी कामों को रोक के ये लोग अपने यहाँ से नए सिरे से काम शुरू किए थे। जैसे आपने बहुत से कार्य सुना होगा कि अखिलेश यादव जो हैं बहुत से ऐसे नए काम को किए हैं, लेकिन उसको छोड़ के योगी आदित्यनाथ जी कुछ नए काम कर रहे हैं, ठीक, आप बहुत सुने होंगे ऐसे, बहुत कि उनके काम को छोड़ दिया गया है, वो काम वहीं पर रोक दिया गया है, अब जो है ये दूसरा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम तो अब योगी आदित्यनाथ 10 साल से मुख्यमंत्री 10 साल रहेंगे अब, ठीक है। अब ये 10 साल में आप लोग नहीं देखते हैं कि कुछ गांव में ऐसे ऐसे रोड हैं, पता नहीं कितने दिनों का उस पर गिट्टी गिरा है, पत्थर गिरा है, पता नहीं 7-8 साल हो गया, बना ही नहीं आज तक वो, ठीक। अब वो तो पारित हुआ 2014 में कांग्रेस की सरकार में, इतना पैसा इतने खर्चा करना था, ठीक है, मान लीजिए कि उस पर 10,000 करोड़ खर्चा करना था, यहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये की बात नहीं होगी, इतना ध्यान में रखिएगा। कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसा जो कम से कम 1000 करोड़ से तो कम की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो 10,000 करोड़ मान लीजिए उसको बनाने कुछ समय हुआ था कि ये जो जगह है इसकी अगर रोड बन रहा है ये, तो कम से कम 10,000 करोड़ खर्चा होगा। ये चीज़ पारित हो गया 2014 में, कांग्रेस उसको कर दी पारित, ठीक। अब ये क्या हुआ कि 2024 तक ये काम ही नहीं हुआ, ठीक है। CAG अपनी रिपोर्ट दे देंगे, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आएगा आगे इसी वाले भाग में है, ठीक है। वो अपनी रिपोर्ट दे दिए जो अगली सरकार बन गई कि देखिए ये जो सरकार है इस रोड को बना रही थी, इस रोड को बना के यहाँ से यहाँ तक बनाई है, बाकी आप जो अगला अपना काम करिए। 10,000 करोड़ जो पास हुआ था, तो वो सरकार को रोड नहीं बना पाई तो वो पैसा वापस करेगी? पैसा आपका रखा रहेगा ना, वो अगर नहीं जाएगा तो फिर संजय आपको वापस हो जाएगा वो सरकार नहीं बना पाई और उस पार्टी, हाँ वापस हो जाएगा, चला जाएगा वापस आपके पास आ जाएगा कि आपने निर्माण कराइए, हाँ वो वापस हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा उसी में ना। आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं भारत सरकार का 1 रुपये भी। वो तो देखिए जैसे इस तरह देखिए, आपको क्या लगता है, जैसे आपको लगता है क्या घोटाला इसी तरह होता है क्या? डायरेक्ट सरकार थोड़ा घोटाला करती है, ये जो कंपनियां हैं ना, ये इनसे बात होती है ना, इतना बात यहाँ होती है। अब भारत सरकार के डायरेक्ट खाते से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जैसे लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे बिहार राज्य में, ठीक है।
अब वहाँ के अधिकारियों से मिल के ये कह के कि जो ट्रक है, ट्रक का जो नंबर था वो टेम्पू का दिया गया था, अरे उसका स्कूटर का दिया गया था। ठीक है, जो ट्रक है, आप सोचिए कि जो ट्रक में आता है चारा ना, जो गाड़ी का नंबर उसमें दिया गया था वो स्कूटर का दिया गया था। इतना मूर्ख बना रहे हैं लोग। ठीक है, आप जो वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं वो वहाँ से आप डायरेक्ट चोरी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मिली भगत बीच में होके तब होता है ना। ठीक है, तो जो कंपनी है इससे बात हो जाएगी, ये कह देगी, जैसे टेंडर बोला जाता है। ठीक है, टेंडर पास होता है किसी भी चीज़, कोई रोड बनाना होता है, रोड कंस्ट्रक्शन कराना होता है, तो उसका जो है उसका टेंडर पास होता है। उसके लिए भी बहुत लड़ाई, उसको सब लोग पास नहीं करा पाते हैं। ठीक है, जो टेंडर पास होता है उसको टेंडर लेना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो जब टेंडर पास करा रहे हैं आप, ठीक है, तो आप सरकार से बात करेंगे। ठीक, तो आप सरकार से बात करेंगे तो उसमें जो कुछ लोग होंगे उसमें मेन सरकार उसी को देती है जिसको चाहती है। ठीक है, अब जो सरकार मान लीजिए कि टेंडर पास हुआ, अब सरकार कहेगी 50,000 करोड़ जो है का रोड कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, और इनसे पहले ही बात हो जाएगी कम से कम 5,000 करोड़ हमको इसमें चाहिए। ठीक है, इसके बावजूद भी कम से कम ये जो है बना रहा है उसको कम से कम 2 से 3,000 करोड़ बचेगा जो बना रहा है। ठीक है, उसके बावजूद की स्थिति है कि उसका कम से कम 2,000-3,000 करोड़ बचेगा उसको। तब एक उठा ये रोड बन रहा है, इसके लिए बजट पास हो गया 60 लाख करोड़। ठीक, इतना बड़ा सपना कहाँ है? 60 लाख करोड़, पूरे बजट 45 लाख करोड़ है, कम 1,000 करोड़ में बोला करिए। हाँ, ठीक, 60 लाख करोड़ पास हो गया, अब उसको बनाने में खर्चा हुआ 86 लाख करोड़, तो जो 20 लाख बचा है तो क्या वापस जाएगा कि? हाँ, और सब देखिए कभी नहीं बचेगा, और सबसे बड़ी बात है कि वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर हाँ, दिखाएंगे नहीं, दिखाना पड़ेगा ना। आपको दिखाना ही नहीं है, आप सब कुछ देंगे। ये है ना, ये जब आगे आएगा ये, ठीक है, आगे ये आएगा तो आप इससे पता कर, ये बता देगा। यही बताया है ना, यही बताया है ये, आप मामला निकालेंगे तब पता। ठीक है, तो यही बताया है कि 18 करोड़ जब था तो 250 कैसे करोड़ खर्चा हो गया आपका। जैसे जब टेंडर लेती है तो आप जो 50,000 करोड़ टेंडर जारी हुआ ना, ठीक है, अब जो है सरकार, आप पहले हो गया आप लोगों का, मतलब अभी समझाएं, नहीं समझाएं कैसे खर्चा होगा। देखिए कंपनी है, ठीक, 50,000 करोड़ का सरकार जो टेंडर जारी कर दी। ठीक, अच्छा ये बताइए, आपको किसी से सामान लेना है, आप कैसे कमीशन ले लेते हैं बीच से? भैया जो हैं डॉग वाला जो काम करते हैं बिना भैया, ठीक, उनको जानते हैं ना। ये बताइए, वो जो घर का मालिक है उससे कहते हैं कि कुत्ता जो है 7,000 का है, ठीक, उस मालिक से बेचते हैं 8,500 में, आई बीच का 1,500 कहाँ गया? तो क्या हुआ? ये हुआ। इसी तरह ये बीच में सरकार है, कंपनी और सरकार के बीच में, और ये जो है प्राइवेट कंपनी पीवीटी, प्राइवेट कंपनी पीवीटी जो लिखा रहता है उसका मतलब प्राइवेट होता है, जानते हैं ना आप लोग, पीवीटी प्राइवेट, ठीक, पीवीटी लिखा था ना। अब ये सरकार और इसके बीच में, अब ये बताइए, सरकार जो मान लीजिए कि नितिन गडकरी इसमें है, NHAI के प्रमुख हैं, ठीक है, उसके मुखिया हैं वो, ठीक, प्रमुख का मतलब है कि वो सड़क विभाग के मंत्री हैं वो, ठीक, उसके जो प्रमुख हैं NHAI के अध्यक्ष अलग है, लेकिन परिवहन मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री यही है। ठीक, अब वो जो सरकार में उनके लिए बजट पास हुआ है, कम से कम 3 लाख करोड़ रुपये हम जो है रोड में देंगे। ठीक, रोड के कंस्ट्रक्शन में पूरे भारत में हमको खर्चा करना है 3 लाख करोड़ रुपये, ठीक है, मान के चलिए। अब जो है सरकार इस पर जो है बजट जारी करेगी, ठीक, इनसे पहले से ही बात हो जाएगी। आप जो है इतना पैसा जो है आप लेंगे, ठीक है, इतने में बनाएंगे आप, बाकी जितना पैसा बचेगा हमारे खाते में डालेंगे। ये यहाँ पे हो रहा है। अब कैसे कर बचने का जो बात करना वो सवाल ही नहीं कि बच जाए। भारत सरकार के जो मंत्री हैं और पैसा बचाते हुए भारत सरकार के फिर वापस खाते में डाल दे, ये तो असंभव न है। अब उस असंभव की बात कर दी, जो पलट जाए दुनिया पूरी तब भी ना हो। उसी लिए तो देखिए, उसी लिए आया है अतिरिक्त अनुदान की मांग, अनुच्छेद 115। ये कम पड़ गया पैसा,
2014 में जो कंस्ट्रक्शन पास हुआ था कि इस पर खर्चा होगा 10,000, उस पर खर्चा होगा 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, वो जो है 2024 में अब उस पर खर्चा हो रहा है कम से कम 23,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब 13,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है उसकी मांग फिर करेंगे, अब 13,000 करोड़ जो है मांग करके उसको फिर से बनाया जाएगा। ये होता है अतिरिक्त अनुदान, ठीक है, सुना रख नहीं, अतिरिक्त अनुदान। यानी ये सब पास करने के बाद यही निम्न काम है, बन रहा है लुक ईस्ट, मतलब पूर्व की तरफ देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी एक नीति है, पूर्व की तरफ देखो। तो जो हमारा मणिपुर वाला भाग है वहाँ से रोड बन रहा है आपके पूरे दक्षिण एशिया के लिए, ये थाईलैंड वगैरह होते हुए, म्यांमार होते हुए रोड बन रहा है, ठीक है। ये रोड पे बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं कि आज तक जो है अपना रोड जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो पैसा पास करा लेते हैं सर, घोटाला करते रहते हैं, ठीक है। ये आपका अतिरिक्त अनुदान की मांग, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत है ना? कितना बज रहा है? चलिए ठीक है, छोड़ दें पे इसको, मैं पढ़ा दें, ठीक है।